आप सुनो साहब। हाँ जी सुनो। तो जो ट्रांसफॉर्मर कर रहे थे उसमें ई की वैल्यू आई कहां तक पहुंच गए थे हम लोग लास्ट में, किसी को पता है? किसी को पता है कहां तक पहुंच गए थे? बच्चों जवाब दो आप लोग सबके सब। सर यस और नो बोला करो। हाँ जी सर डिफरेंशिएशन कर रहे थे। डिफरेंशिएशन यानी कि हम लोग ये तो लिख ही जाता फाई एस इक्वल टू, है ना? ऐसा कुछ लिखा था क्या? यस सर। फाई किसके प्रोपोर्शनल होता है? एन एन एस अपॉन एन पी, ऐसा कुछ करके था क्या? याद आ रहा है किसी को? मैंने बोला था फाई प्रोपोर्शनल टू एन, देयरफॉर फाई पी प्रोपोर्शनल टू एन पी, फाई एस प्रोपोर्शनल टू एन एस। ये फर्स्ट कंसीडर किया था, सेकंड कंसीडर किया था, और उसके बाद में सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट इंप्लाइज तो हमने किया था फाई एस अपॉन फाई पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। ओके यस सर। फिर डिफरेंशिएट किया था। एन एस बाई एन पी बाहर आ गया था, डी बाई डी टी यहां पर फाई पी आ गया। उसके बाद में क्या करना है वो सो दोनों तरफ माइनस लगा दिया था। माइनस क्यों लगाया था? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है जल्दी से पूछ लो, टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। यस भैया आप लोग पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? यस यस सर। सर माइनस सबके जवाब माइनस हम लेके आए दोनों तरफ। माइनस क्यों आए? क्योंकि जो ई का फॉर्मूला होता है उसमें होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है ओके। यस सर। एकलव्य कश्यप सुन रहा है मेरी आवाज? एकलव्य यस सर। हाँ एकलव्य कल क्लास का एंड की थी क्या? नो सर। तभी तेरे को पता नहीं है नाम कैसे लिख के आना एंट्री करनी है ना। तूने लिखा 11 डॉट स्पेस चाहिए, जो एकलव्य कश्यप लिखा वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अभी कन्वर्ट कर दे। ये सब के लिए है, रोज याद रखो, रोज मुझे ना बोलना पड़े अब से। रोल नंबर प्रॉपर होने चाहिए, आपको मैंने भेजा हुआ है, और ताकि फटाफट अटेंडेंस हो जाएगी कौन एब्सेंट है। ऐश्वर्या बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी, एक बार ये एकलव्य लिख दिया है बस सही है। अभी स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, क्योंकि बाद में अटेंडेंस हमें पता रहे कौन किसने ज्वाइन किया किसने। और लिसन, तो बच्चों आगे देखो, यहां तक कोई डाउट है जल्दी से पूछ लो। यस नो का जवाब देना होता है। नो सर। नो सर, क्योंकि थोड़ा समझने को फटाफट इसको ये 2 डिवाइसेस कंप्लीट करें।
देखो जरा ढंग से। तो ये हो गया बच्चों ES और ये हो गया NS by NP, EP हो गया ये, माइनस d5 by dt E होता है। तो S वाले के लिए S, N वाले P वाले के लिए P। ओके ओके। Yes, sir. ES upon EP equal to NS upon NP। देख लो। ओके। Yes, sir. अब इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में अब आपको पता ही है, if there is no loss of power, एनर्जी का कोई लॉस ना हो, कब? प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में अगर एनर्जी कोई लॉस नहीं होता, पावर का कोई लॉस नहीं होता, तब इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर का मतलब होता है, पावर होता है वोल्टेज और करंट का इनटू। तो EPIP इक्वल टू ESIS। ओके। समझ में आ गया कि नहीं? पावर का अगर T से इनटू कर दे टाइम तो एनर्जी होती है। तो टोटल इनपुट एनर्जी, टोटल आउटपुट एनर्जी, ये भी सही है। जितनी एनर्जी इनपुट है उतनी एनर्जी आउटपुट है, तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना। इसीलिए, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है हर जगह पे, इसीलिए अगर आप क्या कर रहे हो, किसको बढ़ा रहे हो? वोल्टेज अगर ज्यादा है तो करंट कम होगा, वोल्टेज कम है तो करंट ज्यादा होगा। देखो दोनों का इनटू कांस्टेंट। कुछ क्लियर हुआ? यही तो मैंने बोला था। व्हाट इज द ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन बोली थी आपको मैंने बताने के लिए। क्या थी डेफिनेशन बच्चों? क्या थी डेफिनेशन? बता सकते हो? A device which converts low voltage to high voltage and high voltage to low voltage. वेरी गुड बेटा। बट इसको कोई और इंप्रूव वे में बोल सकता है आप में से कोई भी? कोई और इंप्रूव वे से बोल सकता है क्या आप में से? इसको और भी इंप्रूव किया जा सकता है डेफिनेशन को। भाई कोई डांट नहीं पड़ रही, कुछ नहीं पड़ रही, आपको रिप्लाई करना चाहिए। बॉयज गर्ल्स सबके सब कैसे भोंदू बने बैठे हो यार? So it is a device which converts high voltage and low current into low voltage. हाई करंट। वेरी गुड। कॉमन ने बोला है, यही तो था। इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। करता है लो को हाई या हाई को लो में, बट उसके साथ भी कुछ बोलना पड़ेगा। लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। उसका उल्टा भी करता है। तो दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक तो स्टेप अप और स्टेप डाउन। आपको पता है ना ये तो? Yes, sir. Yes, sir. तो सुनो सर, तो ये देखो यहां से प्रूव होता है कि अगर वोल्टेज ज्यादा तो करंट कम। ये देखो इसी इनटू से क्लियर होता है। तो ये लिख दिया हमने EP अपॉन ES इक्वल टू व्हाट? IS अपॉन IP। यानी कि ES अपॉन EP कर दूं अगर मैं, इट विल बी इक्वल टू IP अपॉन IS। ये आ गया थर्ड, डाल दूं इसको, फोर्थ, इसको कंसीडर कर लेगा थर्ड। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ देखो क्या आया? ES अपॉन EP और यहां आ गया ऊपर IS अपॉन IP। IP अपॉन IS इक्वल टू NS अपॉन NP।
ये देखो रिलेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको। और इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इस रेशियो को, नंबर के रेशियो, नंबर ऑफ टर्न्स को। ये मुश्किल नहीं है, आप इजीली ड्राइव कर सकते हो। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? Yes. Yes, ma'am. यस, बाकी बॉयज आंसर करो, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अनुराग कहाँ गया? अनुराग, लवप्रीत, जोश ठंडा हो गया तुम्हारा? यस सर। बाकियों का जोश ठंडा हो गया सबका? कितने बड़े बड़े वादे किए थे स्टार्टिंग में। दिखाई दे भी रहा है कि नहीं? Yes, sir. दिख रहा है. Yes, sir. हाँ तो बताइए फिर। सबसे पहले व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मर? चलो बॉयज बोलेंगे, गर्ल्स ने तो बहुत बोल दिया। बॉयज, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मर? Boys, what is a transformer? Boys, where are the boys of the class? Boys, what am I asking? What is a transformer? अनुराग, आर्यन, आयुष, दीपेश, एकलव्य, ईश्वर, उसके बाद में कौन है? कार्तिक, खुशवीर, Sir, a device which is used to convert high current to low current and vice versa. अरे वाह, Sir, करंट increases का or decreases the बताया ही नहीं voltage था। ब्यूटीफुली आंसर्ड, सीरियसली। आपको पता भी हम पढ़ क्या रहे हैं फिजिक्स में? दिस इज नॉट गुड। Sir, increases or decreases the voltage of alternate current. It is a device which converts low voltage into high voltage or high voltage into low voltage. बट इसमें भी थोड़ा इंप्रूव्ड वे में डेफिनेशन थी। अरे वोल्टेज को लो को हाई कर दे, हाई को लो कर दे। बट जब वो लो को हाई करता है तो लो वोल्टेज एट हाई करंट को हाई वोल्टेज एट लो में कन्वर्ट करता है, लो करंट में कन्वर्ट करता है। गर्ल्स को समझ में आ गया? गर्ल्स ने फिर भी बेटर आंसर किए हैं। कल से बिना वीडियो ऑन किए कोई भी बच्चा नहीं अटेंड करेगा मेरी क्लास। 12th वाले 11th वाले सारी बात मानते हैं। कल मैं बताता हूं आप लोगों को, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वीडियो ऑन होगा सबका। मेरी बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक एक लड़का, नहीं तो आज कल से लगेगी एब्सेंट, और ये लड़के स्पेशली एक एक की खबर ले लूंगा मैं, सीधा पेरेंट्स को कॉल करता हूं आज। मैं पेरेंट्स को कॉल करने वाला हूं, बस आपके साथ आपके पेरेंट्स भी क्लास लगाया करेंगे कल से। लेडी किलर्स, और तो मेरी पेशेंस का वो मत लो, टेस्ट मत लो। यस, सुनाई दे रहा है सबको अभी? Yes, sir. बिना वीडियो ऑन किए मैं क्लास अपनी क्लास नहीं लगाने दूंगा, और एब्सेंट लगाऊंगा उसकी पूरे दिन की। और कल पेरेंट्स से होगी बात, जो एब्सेंट होंगे उसकी भी, और जो वीडियो नहीं ऑन करेंगे उसकी भी। अलर्ट हो जाओ और बिल्कुल सिंसियरली यहाँ पर पढ़ो अभी। हाँ भाई, ट्रांसफॉर्मर समझ में आ गया सबको कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या एक्चुअली? Yes, sir. यस, बॉयज बोलेंगे अभी, बॉयज बोलेंगे, बॉयज। यस सर, समझ आ गया। अनुराग ने बोला है, एक आर्यन ने बोला है। व्हाट Yes, अबाउट sir. रिमेनिंग? Yes, sir. Yes, sir.
एब्सेंट Yes, लगेगी, एब्सेंट लगेगी। आप लोग सुधर जाओ, अभी भी बता रहा हूँ लड़कों को स्पेशली। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो उसके बाद में इसकी थ्योरी थी, अच्छे से थ्योरी देख लो, अच्छे से थ्योरी क्या थी। लास्ट में हमारे पास एक रिजल्ट आया, जो वोल्टेज का रेशियो है, ये आउटपुट कौन से, ऊपर वाले की नीचे वाली? सर ऊपर वाला आउटपुट है, नीचे वाला इनपुट है। यस, ये प्राइमरी है, वो सेकेंडरी है, तो ये इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है। और यहाँ पर उल्टा रेशियो है, देखो करंट में, तो जब वोल्टेज ज्यादा होती है करंट कम होता है, उल्टा रेशियो है। यहाँ ES है, यहाँ देखो नीचे IS, और नंबर का रेशियो वही है सेम, और इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. yes, sir. ये आ गया ट्रांसफार्मर के बारे में, कुछ थ्योरी है छोटी सी, कुछ मुश्किल नहीं है। ये डिवाइस कन्वर्ट करता है और कैसे होता है ये सारा क्लियर हुआ। अब इसके बाद में एक आती है चीज, एनर्जी, कुछ लॉसेस होते हैं यहाँ पे। किसके लॉसेस होते हैं? Energy के. एनर्जी के कुछ लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में। फटाफट 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 जरा फटाफट बोलेंगे। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है? Mutual induction. It is based on the principle of mutual induction, or which says that if there is change in flux in one of the coils, then a current induced voltage is produced in the second coil. एक कॉइल में अगर EMF को फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, तो दूसरे में क्या आता है? इंड्यूस EMF आया। ये है ना? Yes, sir. यस। Yes, sir. अब इसके बाद में व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर बॉयज? The device which Why is is used what- to convert low voltage at high current and high voltage to low current. Which is used to convert low voltage at high current into high voltage at low and vice versa. और बाकी अनुराग को छोड़ के बाकी कोई बॉय? एक मिनट यार, इसका कॉल आ रहा है। low voltage in high current and into high voltage in low current, vice versa. हाँ बस ठीक है, वेरी गुड। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, एक्चुअली डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर देता है, या फिर हाई को लो वोल्टेज कर देता है, बस। लेकिन पूरा प्रॉपर बोलने के लिए लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट में कन्वर्ट करता है, एंड वाइस वर्सा। अब इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद में कितने टाइप का होता है भाई? 2 types. 2 टाइप का। कौन कौन सा 2 टाइप्स? Step down and step up. स्टेप डाउन एंड स्टेप अप। स्टेप अप क्या करता है? स्टेप अप क्या करता है? नाम में क्लियर है। स्टेप अप क्या करेगा? Low to high. लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। और स्टेप डाउन क्या करेगा? हाई टू लो। High to low. Low में. हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। अब ये बताइए दोनों के सिंबल कैसे होंगे? सिंबल पता है आपको? जब बनाएंगे दोनों के सिंबल Yes, कैसे sir. होंगे? कैसे होंगे कोई बता सकता है? ऐसे ही एक का सिंबल होता है ऐसा, ये कौन से वाला है? Step down. स्टेप डाउन है, क्योंकि इसमें बाद वाले टर्न्स कम है, ये नंबर ऑफ टर्न्स। और इसका उल्टा बना दे, वो स्टेप अप होगा। ये देख लो, इसमें टर्न ज्यादा, इसमें टर्न्स कम है, और जितना ज्यादा टर्न्स होता है उतनी ज्यादा फ्लक्स होता है। ये वोल्टेज को बढ़ाता है, ये वाला वोल्टेज को बढ़ाएगा, ये वोल्टेज को कम करेगा, ये लो को हाई में कन्वर्ट करता है, ये हाई को लो में कन्वर्ट करता है।
तो इसमें यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा होगी, यहाँ वोल्टेज कम होगी। समझ सुनाई दिया कि नहीं दिया? Yes, sir. Yes, Yes. sir. यस, ये है। अब ये बताओ, जो आपके घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगा होता है बड़ा सा, वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? स्टेप डाउन। Step बाकी क्या कहते हैं? स्टेप डाउन है। क्योंकि बाहर की वोल्टेज सप्लाई 11,000 वोल्ट आ रही होगी, तो उसको 220 वोल्ट पे लाने के लिए हाई वोल्टेज है बाहर, और उसको बहुत तारों में जो आ रही है, और उसको नीचे हमारे घर पे वोल्टेज लाने के लिए हमारे घर को चाहिए 220 वोल्ट हर एक अप्लायंसेस को, 210 से 230 रेंज के बीच में। तो उसको उतने से नीचे लाने के लिए उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. और जहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पर भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो, वहां पर पहले वो क्या करते हैं, वहां लो वोल्टेज होती है, और वहां पर लगा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वो जहां पर ट्रांसमिशन कर, फिर वो क्या करते हैं, उस लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करके फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं। वो ट्रांसमिट, जहां पर भी पावर स्टेशन है, जहां पर भी आपका वो प्रोड्यूस हो रहा है एनर्जी, वो जब बाहर ट्रांसमिशन करते हैं तो उनके बाद लो वोल्टेज होती है। लो को पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? वो हाई में। हाई में कन्वर्ट करके फिर हमारी तरफ भेजते हैं। जब हमारे घर पे या हमारे बाहर आती है, हाई वोल्टेज आ रही है, उसको वापस हाउस तक ले जाने के लिए, घरों तक ले जाने के लिए फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, ताकि उस वोल्टेज को फिर से कम किया जाए। एक्चुअली हाई वोल्टेज सप्लाई करने के कई फायदे, हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने के कई फायदे हैं। वो फायदे क्या क्या है वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। मेरी बात कुछ क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए जब भी ट्रांसमिशन होता है वो हाई वोल्टेज पे होता है, इसलिए वायर में जो होती है हाई वोल्टेज आ रही होती है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। Yes, sir. यस, तो ये सारा अच्छे से क्लियर हो गया। अब आ गया लास्ट एंड फाइनल, ये थ्योरी है सामने आपके, उसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, NS/NP। अब आ गया लास्ट एंड फाइनल कि देयर आर सम एनर्जी लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर 5 एनर्जी लॉसेस है, 5। हाउ मेनी लॉसेस? 5. 5 एनर्जी लॉसेस, 5। अभी कर लेते हैं 5। वो 5 एनर्जी लॉसेस कौन कौन से, वो सुन रहे हैं वो। हाँ, पहले तो भाई कार्तिक फोटो भेज दे यार। भेज दी सर। देखो बच्चे, तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि कितने एनर्जी लॉसेस है बच्चों? 5. 5। 5 लॉसेस कौन कौन से? ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, कभी 2 पूछ लेते हैं, कभी ज्यादा पूछ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर एनर्जी लॉसेस। ठीक है, ट्रांसफार्मर ने कल आपने देखा था ना, मैंने बनाया था एक ट्रांसफार्मर कल या परसों, वो स्ट्रिप्स वाला बनाया था, याद है किसी को? ऐसे डायग्राम बनाया था, किसी ने देखा Yes, भी sir. था कि मैंने डायग्राम बनाया था एक दिन? Yes, sir. Yes, sir. ये नहीं बहुत, ये बनाई थी और यहाँ भी बनाई थी। ये यस, ठीक है, ऐसे बनाया था ना ट्रांसफार्मर। Yes, sir. Yes. ये कॉपर स्ट्रिप्स है, कॉपर है, ये कॉपर की प्लेट्स है। ठीक है, और इनको सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा हुआ है। वो सारी बातें करते हैं अभी। ठीक है, हाँ जी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। यहाँ पर चेंज करना है थोड़ा सा मैंने। हेलो,
क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? Yes. Yes, sir. तो सबसे पहले तो आपने कभी भी ट्रांसफॉर्मर के साइड में गए हो Yes. तब आपको कोई आवाज सुनाई दी है? इस टाइप की Yes. Yes, sir. सुनाई दी है सबको? Yes, sir. पक्का? Yes. Yes, sir. हाँ जी। तो देखो सुनो, सुनाई दी है क्या आपको जब भी इसके पास गए हो पहले? Yes, देखो sir. एक मिनट, एक इम्प्रूव करना है। ये है सॉफ्ट आयरन कोर, ये आयरन कोर है बेटा, स्ट्रिप्स है, सॉफ्ट आयरन कोर है, ये नहीं है कॉपर। एक्चुअली ये है कॉपर, कॉपर की वायर। थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, इसको सही लिख लेना, सही कर लेना, ठीक है। कॉपर स्ट्रिप तो वहां मीटर बेस में और पोटेंशियोमीटर में लगी हुई थी, ठीक है। अब सुनो, तो ये जो है ये है मैं बताता हूँ सारी चीजें कौन कौन से एनर्जी के लॉसेस होते हैं। मैंने ह्यूमिंग लॉस नाम सुना है? ह्यूमिंग लॉस, ह्यूमिंग नहीं सुना होगा। इस टाइप की आवाज आती है कि वहां पे जब आपको ट्रांसफार्मर के पास जाते हो? जब आप ट्रांसफार्मर के पास से गुजरते हैं तब आपको इस टाइप की ह्यूमिंग साउंड आती है? Yes, sir. Yes, sir. वो जो ह्यूमिंग साउंड है वो एक तरह से साउंड एनर्जी है कि नहीं? Yes. Yes, तो sir. वहां पर भी, वहां ट्रांसफार्मर में भी जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसमें से कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, इन द फॉर्म ऑफ साउंड। Yes, sir. तो एक लॉस कौन सा हुआ? सबसे पहला लॉस कौन सा हुआ? पहला लॉस कौन सा हुआ? ह्यूमिंग लॉस। ह्यूमिंग लॉस कौन सा हुआ बच्चों? Humming loss. ह्यूमिंग लॉस हुआ पहला, ठीक है। अब दूसरा होता है कॉपर लॉस। दूसरा क्या होता है? Copper loss. Copper loss. अच्छा, दूसरा कौन सा लॉस है? Copper loss. कॉपर कहाँ लगा हुआ? इसीलिए मैंने वो चेंज किया, वो बाई चांस गलती से मैंने वहां कॉपर स्ट्रिप लिख दी, बट आयरन आना, आयरन होना चाहिए, आयरन सॉफ्ट आयरन कोर है। तो कॉपर कहाँ लगा हुआ वो देखो, ये देखो इसके ऊपर लपेटी हुई है कॉपर। कॉपर की वायर है कि नहीं है? ये लपेटी हुई कॉपर की वायर दिख रही है? कॉपर की वायर आप लोगों को Yes, sir. Yes, sir. श्योर दिख रही है? दिख रही है कॉपर की वायर। क्या इसमें से करंट पास होगा? कि क्या ये हीट अप होएंगी? Yes. जब ये हीट होंगी तो कुछ हीट एनर्जी की फॉर्म में भी लॉस होगा। Yes. Yes, sir. ठीक है जी, वेरी गुड। तो ये कॉपर लॉस हो गया। तीसरा है आयरन लॉस। कौन सा? Iron Iron loss. Iron loss. उसको एडी करंट लॉस भी बोलते हैं। आयरन लगाओ बेटा स्ट्रिप्स पे, ये वाली। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो मैंने क्या बताया आपको अभी अभी? कितने लॉसेस हैं बच्चों? 5. 5. 5। बोलना जरा वन बाय वन, कौन कौन से 5 लॉसेस हैं? Sir, humming Humming loss. loss. ह्यूमिंग, Copper loss. कॉपर, Iron. आयरन लॉस, एफ लिख दिया मैंने, फेरस लॉस, Flux इसको आई loss. लिख देते हैं। चलो, फ्लक्स लॉस, Hysteresis. Static loss. ठीक है।
हिस्टेरेसिस लॉस। सबसे पहले ह्यूमिंग, फिर हिस्टेरेसिस, ठीक है। इसको याद करो अब कैसे भी। इसको भी एफ लिख सकते हो, एफ मतलब फेरस लॉस, आयरन लॉस, ये आपका। सर इनके साथ इनके नाम भी लिख दो। हाँ बेटा, एच का मतलब बोल बेटा अंजलि। सर इनके नाम भी लिख दो इनके साथ। मैं बोल रहा हूँ एच का मतलब, एनिमल टेल एच का मतलब ह्यूमिंग लॉस। ह्यूमिंग लॉस। आई सी का मतलब कॉपर लॉस। कॉपर लॉस। आई का मतलब Iron loss. एफ का मतलब Flux loss. फ्लक्स लॉस। एच का मतलब हिस्टेरेसिस लॉस। शायद वो स्पेलिंग अभी आपको आई, लिख देंगे, आपको लिखा लिखा है भेज देंगे, डोंट वरी। पर अभी याद करो, समझो पहले से, ठीक है। कितने टाइप के लॉसेस हैं बच्चों? 5. 5। 5, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि वो क्वेश्चन है कि भाई ये जो लैमिनेटेड कोर क्यों यूज करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सी कोर? लैमिनेटेड कोर। एग्जांपल लेता हूं, एक मिनट एग्जांपल लेके आ रहा हूं। देखिए, ये जो बुक है, बुक देख रहे हो बुक को? यस सर। इसके पेजेस देख रहे हो? पेजेस, यस Yes, सर। sir. मान लो पूरा एक ब्लॉक होता, ब्लॉक पूरा बंद होता, ब्लॉक ऐसे बंद चिपका होता, मतलब ये पेजेस अलग अलग नहीं होते, सिंपल चिपका होता, एक ही होता, जैसे मान लकड़ी का टुकड़ा ऐसा, वो सिंपल एक है। अब हम क्या करें, उस लकड़ी के टुकड़े के बहुत सारे पीसेस कर दिए पेज टाइप, बट बेटा ये पेज के बीच पेज तो वैसे चिपका दे, तो फिर देखो मान लो ये आयरन, ये सारे के सारे कॉपर के पेजेस हैं या आयरन के पेजेस हैं। किसके पेजेस है मान लिए? कॉपर या फिर आयरन। आयरन। आयरन मान लेते हैं, चलो ये आयरन का पूरा ब्लॉक था, हमने इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट दी ऐसे पेज टाइप्स, ओके। यस यस सर। सर। और वापस इनको ऐसे ही लगा दिया, तो फायदा क्या हुआ? स्ट्रिप्स वापस एक दूसरे के कनेक्शन में है, लेकिन अगर इनको लैमिनेट कर दें, क्या कर दें? लैमिनेट, एक आयरन का ये स्ट्रिप बनाई वाली, इसके इधर भी पेंट कर दिया, इधर भी पेंट, यहाँ लैमिनेट कर दिया, फिर इसको भी लैमिनेट कर दिया, इसको भी लैमिनेट कर दिया, फिर लगाया, क्या वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है? नो सर। नो सर। नहीं है, नहीं है। लेयर आ गई एक बीच में, लैमिनेट होगी, वो एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं है, टच में नहीं है इस बार, वो अलग अलग होगी। तो इसी टाइप के लैमिनेटेड कोर होता है, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, ये वाला। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि पहले एक ब्लॉक था तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा था, देखो कितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जब इसकी ये पतली पतली स्ट्रिप्स कर दी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कम हो गया। मेरी बात समझ में आई? हर एक का। यस सर। यस सर। और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बाय होता है, और अगर एरिया आपने बहुत कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बहुत इंक्रीज हो ज्यादा जाएगा। हो गया, और अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो एडी करंट कम आएगा, तो हीटिंग भी कम हुई। एक्चुअली यहाँ पर हीट की फॉर्म में एडी करंट आ रहा था, और हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो रहा था ना, हमने एडी करंट को रिड्यूस कर लिया बिल्कुल। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। पक्का समझ में आ रही है? सर एक बार रिपीट Yes. कर दो। यस।
सुनो बच्चों कि मैंने ये बताया कि एक तो है कि लैमिनेटेड कोर क्यों यूज करते हैं, लैमिनेट करके। उसका रीजन ये है कि अगर सिंगल एक कोर यूज करने हैं पूरा ब्लॉक, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो हाँ एडी करंट ज्यादा आएगा, एडी करंट ज्यादा आएगा तो हीटिंग ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? हीट एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा। तो हमने एक चला के चली, एक चाल चली, काम भी कर लिया और दोनों टाइप के सॉल्व हो गए हमारे, जो हमारे को चाहिए थे। ठीक है, डिजायर्ड रिजल्ट्स। क्या किया हमने? तो इनके वो पतली पतली स्ट्रिप्स काट ली, लैमिनेट करके फिर से वैसे बना चिपका दिया। तो उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा ये हुआ कि हर एक स्ट्रिप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कम हुआ। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो एडी करंट कम आएगा कि ज्यादा आएगा? रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट कम आएगा कि ज्यादा? एडी करंट कम आएगा। और हीटिंग कम होगी कि ज्यादा होगी? सर कम होगी। कम होगी। यस यस, ठीक है। तो वो यही एक सॉल्व। अब पांचों लॉस को मिनिमाइज कैसे करें? पांचों के पांचों लॉसेस हैं, इनको मिनिमाइज कैसे करें? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाउ टू मिनिमाइज दीस लॉसेस, एनर्जी लॉसेस। रीजन देख लो, एच बाद में करेंगे, पहले कॉपर करते हैं। कॉपर लॉस में कॉपर वायर लगी हुई है। कॉपर लॉस एक्चुअली वो था क्या? कॉपर लॉस हो क्या रहा था? उसमें हो क्या रहा था कॉपर लॉस में बच्चा? थोड़ा बताएगा कोई भी? Loss of energy in the form of heat. वेरी गुड। जब कॉपर में करंट फ्लो होता है तो हीट की फॉर्म, हीट भी निकलती है, हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है, उसे हम कॉपर लॉस। बेटा इसको पता कैसे मिनिमाइज करो? जो कॉपर की वायर है ना, थोड़ी सी मोटी यूज कर लो। वैसे कॉपर का लॉस बॉयज बताएंगे क्या होता है? करंट फ्लो होने की वजह से जो हीट आती है उसका लॉस। हीट की फॉर्म में जो निकलता है, इसके लिए थिक कॉपर वायर यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस काफी कम है। ठीक है, अब आ गया दूसरा, आयरन लॉस। आयरन लॉस तो अभी बता ही दिया, लैमिनेटेड कोर यूज करनी। फ्लक्स लॉस, फ्लक्स लॉस में आप क्या करो, ये तो दो वायर दूर दूर है ना, इसको एक के ऊपर एक ऐसे बांधो, ऐसे। जो आप कपलिंग करोगे ना दोनों की, फ्लक्स का लॉस कम कब होगा? जब आप इनको ऐसे बनाओ, जो हमने एक ऐसे है, दूसरा इसी के ऊपर लपेट दिया, शायद दिखा नहीं साइड में, ये रही और बड़ी हुई इसके ऊपर ही लपेट दी, तो मैक्सिमम फ्लक्स अंदर ही रहेगा। ठीक है, और हिस्टेरेसिस लॉस के लिए, हिस्टेरेसिस लॉस के लिए क्या करो आप, एक ऐसा मटेरियल लो जिसके अंदर मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज तो होगा ही होगा। अब ऐसा मटेरियल लो जिसमें हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस का एक कर्व बनता है, उससे पता चलता है कि भाई इसमें लॉस किस मटेरियल में कम होगा, ज्यादा होगा। सॉफ्ट आयरन कोर में, सॉफ्ट आयरन में काफी कम होता है, और एक होता है स्टील, स्टील में वो काफी ज्यादा होता है। डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज होते वक्त एनर्जी का जो लॉस होता है वो स्टील में ज्यादा होता है और सॉफ्ट आयरन में कम होता है, इसलिए हमने सॉफ्ट आयरन यूज किया हुआ है। क्लियर? यस सर। अब ह्यूमिंग लॉस आ गया। ह्यूमिंग लॉस में कोई ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, बट हाँ थोड़े कनेक्शन टाइट रखो बहुत। ठीक है, ज्यादा टाइटली सारे के सारा ऑपरेटर सेट होगा तो उतना ही ज्यादा वाइब्रेशन कम होने की चांसेस। मेरी बात समझ आई? और सबसे इंपॉर्टेंट लॉस है वो है ये
लैमिनेटेड कोर वाला। हाँ भाई अंजलि, कितने लॉस है बेटा?